लेसन में हम बूढ़ी काकी के ऊपर बात करेंगे। बूढ़ी काकी, जिससे कि ये लेसन प्रेमचंद ने लिखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद जो भी लिखते हैं, जो भी उनकी कहानी आप देख लो, वो बहुत कमाल की होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेसन में जो डिस्कस किया था वो था आपका जो कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस तरीके से, ठीक है। और आज के लेसन में हम बूढ़ी काकी डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बूढ़ी काकी में किस तरीके से वो लोग बूढ़ी काकी के साथ बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। ये लेसन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, नेत्र मतलब आँखें, इंद्रियां मतलब कि जितने भी सेंस होते हैं, आँख, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। मतलब ये जो बुढ़ी काकी थी, इनके जो हस्बैंड थे उनका कब का डेथ हो चुका था। और यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो बुढ़ी काकी थी उनको बुढ़ापे में जैसे लगता है ना कि हम ये खा लें, लेकिन उनका खाने का इच्छा होता था, लेकिन उनको खाना वो मिलता नहीं था। उनको जो चाहिए वो खाना नहीं, कभी कभी तो उनको भूखा ही सोना पड़ता था। तो और वो रो रो के ज़ोर ज़ोर से रोती थी, बिकॉज उनको दुख होता था और इसलिए वो रोती थी। उनके हस्बैंड भी नहीं थे। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। मतलब अब इस बूढ़ी काकी का बेटा भी था, लेकिन बेटे का भी डेथ हो गया। बेटे का जो बेटा है, भतीजा, वही था इनके, और कोई नहीं था। अब एक भतीजे के सिवा बूढ़ी काकी का कोई नहीं था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अब ये जो बूढ़ी काकी हैं, अपने भतीजे के नाम पे सारी संपत्ति लिख दिया, जो भी प्रॉपर्टी थी उसके नाम पे उन्होंने कर दिया। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डेपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। मतलब कि जो बेटा था, जो आप इसका भतीजा था, तो बुढ़ी काकी ने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी भतीजे के नाम में कर दी। जब भतीजे के नाम पे कर देती है तो यहाँ पे वो भतीजा बहुत लंबे चौड़े बातें कर रहा था। जब वो नाम पे कर रही थी कि मैं बहुत खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ध्यान रखूंगा, अब देखभाल करूंगा, ऐसा बेटा बन के रहूँगा, लेकिन आगे ऐसा कुछ होता नहीं है। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता है। अब देखो, जो भतीजा है उसके नाम पे कर दिया उसने प्रॉपर्टी, उसके बावजूद उसका प्रॉपर्टी 150-200 रुपये से कम नहीं था, बहुत था उस टाइम पे तो बहुत था इनकम। लेकिन उस बुढ़ी को इतना होने के बावजूद उसको कोई खाने के लिए नहीं देता था, उसको बड़ी मुश्किल से खाना मिलता था और वो बुढ़ी को लगता था कि जैसे तैसे मुझे खाना मिल जाए। तो आगे क्या होता है कि इनमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा। अब देखो, जो भतीजा है, भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम है, ठीक है, और भतीजे की जो वाइफ है उसका नाम है रूपा, ठीक है। और इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही थी, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम के भल मन साहत। अब यहाँ पे जो बूढ़ी काकी का भतीजा है, देखो सिंपल स्टोरी में यही बताया जा रहा है कि बूढ़ी काकी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम कर दी, बिकॉज उसके कोई बच्चा नहीं था, हस्बैंड भी नहीं था। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी की मालिक थी बूढ़ी काकी, भतीजे के नाम में कर दी। भतीजे ने वादा किया कि मैं देखभाल करूँगा। अब वो बूढ़ी काकी को खाना भी ढंग का नहीं मिल पाता
पाता था भतीजे के राज में, ठीक है। और उस भतीजे की जो वाइफ थी वो बहुत तेज तर्राक की थी और बराबर टाइम से खाना भी नहीं देती थी बुढ़ी काकी को। और जो भतीजा था, भतीजे के जेब में जब तक पैसा है तब तक वो खुश, अच्छा स्वभाव का, और जब तक पैसा ख़त्म तो फिर वो दुष्ट बन जाता था। तो इस तरीके से सीन था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। अब वो उसका जो भतीजा है उसको कभी कभी लगता था कि मैंने अपनी बूढ़ी काकी के साथ मैंने गलत किया है, ऐसा उसको कभी कभी फील होता था। विचारते कि इससे संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ, मतलब इसी बुढ़ी का मैंने पैसा लिया है और आज मैं ऐसा हूँ, मतलब इसके साथ ही अत्याचार कर रहा हूँ। तो इसको कभी कभी थोड़ा खेद होता था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो बुढ़ी काकी का भतीजा है, ठीक है, उसके भी बच्चे हैं। अब जो उसके बच्चे हैं तो बुढ़ी काकी को जब देखते हैं तो अभी माता पिता, जो भतीजा और उसकी वाइफ जब बुढ़ी काकी को तंग करते हैं, खाना भी टाइम से नहीं देते हैं। अब माँ बाप को ऐसे करते हुए देख के जो भतीजे के बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो बुढ़ी काकी को तंग करते हैं। कोई उनकी चुटकी पकड़ काटता, उनकी आँख, हाथ की नहीं जो चुटकी रहती उसको काटता, कोई उन पर पानी कुल्ला कर देता, इस तरीके से करता था। और जो बुढ़ी काकी थी, अब कोई ऐसा करेगा तो वो चीख मारेगी ना, चिल्ला चिल्ला कर वो रोती थी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। और हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती थी। अब वो अभी ऑफकोर्स कोई थूकेगा तो गाली तो वो देगी ना, तो वो गाली देती थी। रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची और इस भय से काकी अपने जिह्वा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती। और जैसे ही रूपा, मतलब कि उसके जो भतीजे की वाइफ आ जाती, बच्चे जब ऐसा कर रहे हैं तो वो चिल्लाएगी, गाली तो देगी, और जैसे ही वो आती तो वो रूपा मारेगी इसको, इसलिए वो डर के अपना चुपचाप मुंह बंद करके रहती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली थी। अब यहाँ पे बुद्धि जो भतीजा है, भतीजे के बच्चे थे, राइट, बच्चे में से एक उसकी बेटी भी थी और वो बेटी बूढ़ी काकी को हमेशा सपोर्ट करती थी, उसका ध्यान रखने की कोशिश करती थी, पर वो छोटी थी और बूढ़ी काकी के पास हमेशा समय गुजारती थी और बूढ़ी काकी को अपना खाना भी दे देती थी, ठीक है। और लेकिन क्या होता है, बूढ़ी काकी को भी ये लाडली पसंद आई। उस बेटी का नाम लाडली था। लाडली अपने दोनों भाइयों के सब भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षागार था। अब बूढ़ी काकी का उस घर में कोई सपोर्टर नहीं, कोई कुछ खाना होता था तो बूढ़ी काकी को इग्नोर किया जाता था और देते भी नहीं थे। सिर्फ बूढ़ी काकी को कौन देता था, तो वो है लाडली, जो कि भतीजे की ही बेटी थी, ठीक है। तो उस भतीजे की बेटी को अगर कुछ मिठाई है या फिर कुछ खाने को दिया फैमिली वालों ने, पेरेंट्स ने या फिर भाइयों ने, तो वो छुप के आती और बूढ़ी काकी के पास बैठती और उसको भी खिलाती, ठीक है। रात का समय था। एक बार रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अब गांव में बुद्धिराम के घर में शहनाई बज रही है, ऑफकोर्स कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अब फंक्शन हो रहा है तो आसपास का माहौल तो आप लोगों को मैंने जैसे बता ही दिया। अब आगे क्या होता है कि आज बुद्धिमान के बड़े लड़के मुखाराम का तिलक था। एक्चुअली में बुद्धिराम का जो बड़ा बेटा है उसका तिलक रखा गया था, इसलिए उनके घर में क्या था, फंक्शन। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, रूपा मेहमानों के लिए भोजन की प्रबंध कर रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ाई जा रही थी, पूड़ी तलने के लिए कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली थी। अब घर पे इतना अच्छा अच्छा खाना बन रहा है तो हर जगह तो खुशबू जाएगी ना। अब बूढ़ी काकी अपनी
कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहा ही था। अब क्या हो रहा था कि ये खुशबू जब खाने की जा रही, तो बूढ़ी काकी घर से नहीं बोलते कि थोड़ा अलग, लेकिन अलग सा झोपड़ी दिया था बूढ़ी काकी को रहने के लिए, तो बूढ़ी काकी उधर ही थी, रहती थी। अब जब नाक में खुशबू गई तो बूढ़ी काकी को लग रहा था, एक तो वो बूढ़ी है तो उसको लग रहा था कि मेरे को कब मिल जाए ये खाने को, उसको बहुत अंदर से लग रहा था कि कब मिल जाए कब मिल जाए। और एक तो वो भूखी भी थी। कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। मतलब बूढ़ी काकी को पता नहीं था कि ये फंक्शन है, लेकिन बाहर देखती है तो फंक्शन जैसे ही लग रहा था और सुगंध भी आ रही थी। तो बूढ़ी काकी को लगता था कि कब मुझे ये खाने को मिल जाए। तो वो बोलती है कि कैसी सुगंध है ये, अब फिर वो बोलती है अपने आप से कि अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। मतलब बूढ़ी काकी को कई सालों से पूड़ी तक खाने को नहीं मिली थी, क्योंकि उसको रोटी के ही लाले पड़े थे, कोई उसको ढंग का खाना ही नहीं देता था। और यह विचार कर उसे रोना आया, वो बहुत रोई, क्योंकि पूड़ी की खुशबू आ रही है लेकिन उसको खाने का मन है, देन ऑल्सो उसको मिलेगा नहीं, तो रोना तो आएगा ना। और कलेज में हुक से उठने लगी। तो रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। मतलब ज़ोर ज़ोर से अगर रोएगी तो आसपास के लोग बोलेंगे कहाँ से रोने की आवाज़ आई, राइट, तो रूपा चिल्लाएगी मारेगी। इसलिए बूढ़ी काकी मन मन में ही रोती रह गई, मुंह बंद करके। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाइयों में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। अब यहाँ पे बूढ़ी काकी ने सोचा कि खुशबू तो आ ही रही है, तो चलो वहाँ पे ही जाके बैठ के सूंघ लेती हूँ, है ना। तो वहाँ पे धीरे धीरे, वो बुढ़ी थी तो ऑफकोर्स धीरे धीरे वो उधर जिधर बन रहा था खाना वहाँ पे जाके बैठ गए। रूपा उस समय कार्यभार से विघ्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठों में, और कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली थी, दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। मतलब उसको बहुत सारा काम था, लेकिन गुस्सा कहाँ उतारे, उसको मिठाई भी नहीं मिलता था गुस्सा उतारने का। भय होता कहीं पड़ोसनियाँ यह न कहने लगे कि इतनी उबल पड़ी, इसलिए वो थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करके रखी थी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले, पंखा लेकर चले। मतलब इतना सारा उसको काम था। अब कुछ फंक्शन है, घर पे अकेली औरत है तो करेगी। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ें की लूट न मची। मतलब गांव साइड में मेजॉरिटी लूट हो जाती है ना, कोई भी चुरा लेता है। अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। अब देखो, इस तरीके से वो रूपा कहती है बुड्ढी को, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। अब इस तरीके से वो बुड्ढी को डांट रही है। ऑफकोर्स उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। फिर बुड्ढी को कोठरी में वो हाथ पकड़ के ले जाती है, उसको कोठरी में बैठाती है। बुड्ढी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही होती है कि मैं क्यों गई वहाँ पे। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता रूपा पे, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर ना चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। तो बुड्ढी काकी ने डिसाइड कर लिया, सबके सामने उसने ऐसा कहा तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, जब वो लोग बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगी। पर मनी मन वो सोच रही थी, मनी मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। वो सोचने लगी कि मुझे बुलाएंगे बुलाएंगे तो मैं खाऊंगी।
उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। अब उसको लग रहा था कितना, मतलब देखो ना, कभी कभी आपको लगता है बहुत टाइम है, एक एक पल उसको बहुत टाइम लग रहा था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्यों, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई कि मैं अब जाती हूँ खाना खाने के लिए, है ना। तो पहले वो वेट की, लेकिन अब सोची कि अब मैं जाती हूँ खाना खाने। तो यह विश्वास कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, उनकी स्वैंद्रियाँ को गुदगुदाने लगी। मतलब उसको अंदर से कंट्रोल नहीं हो रहा था बुड्ढी को। उसको लगा कि कब मिले खाना। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, फिर कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग भी अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता है। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर खड़े हो गए। अब देखो, अचानक से बुढ़ी को लगा कि शायद खा के रेडी हो गए। जाके देखती है तो सब लोग अचानक से चौंक जाते हैं। बुढ़ी काकी वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। अब यहाँ पे सब जैसे ही वो बुढ़ी काकी अपने कोठरी से निकल के आती है, उसको लगा कि शायद बुलाएंगे मुझे खाने के लिए। वापस जाती है तो तब तक लोग मेहमान खा रहे थे। तो वहाँ जो खा रहे थे वो लोग बोलने लगे, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? कहीं ये लोग आपको छू ना दे। कौन है ये? इसको भगाओ यहाँ से, ऐसा बोलने लगे। बताओ, उसका घर है, उसी को ऐसा बोल रहे हैं। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोध से तिलमिला गया। अब उसका जो भतीजा था उसको गुस्सा आया कि इस बुढ़ी को कहा था घर से बाहर मत निकलना, फिर ये कैसे निकल गई। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गए। अब उसके भतीजे ने क्या किया, जब सब लोगों ने बोला ये बुड्ढी कौन है, यहाँ कैसे आ गए, तो उसको पकड़ा बुड्ढी को और पूड़ी की थाल फेंकी उसने भतीजे ने, और बुड्ढी को हाथ पकड़ के उसको एक अंधेरी कोठरी थी, अंधेला था, उस कोठरी में जाके उसको पटक दिया। बताओ, बुड्ढी को पटक दिया। और बुढ़ी ने तो इतना आशा बनाया था कि मैं जाऊंगी, खाऊंगी, पहले ये खाऊंगी फिर ये खाऊंगी। उसका पूरा मतलब टूट गया, पूरा कांच की तरह टूट गया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, किंतु बुढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। मतलब उनके भतीजे और उसकी वाइफ को लग रहा था कि हम घर वाले हैं, हम बाद में खाएंगे, और बुढ़ी अचानक से आई तो ये निर्लज्जता किया उसने, ऐसा उनको फील हो रहा था। और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको हम देंगे ही नहीं खाना, उसको दंड देंगे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेले लाडली उनके लिए कूड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी, अब काकी कौन, जो उसका भतीजा है, उसी की बेटी, ठीक है, लाडली नाम था, तो उसको उस बुढ़ी काकी से तो प्यार था ना बाबा, है कैसी भी है, दादी है, तो बेचारी भोली लाडली थी। बाल विनोद और चंचलता के उसमें गंध न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐठ कर रह गया। बच्ची वहीं देख रही थी ना कि कैसे घसीट के लेके जा रहे हैं। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते।
उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखा था। जो गुड्डा गुड्डी होते ना, खेलते बच्चे लोग रखते, उसमें उसने पूड़ियाँ ऐसे छुपा के रख लिया था। और उन पूड़ियों को काकी के पास ले, जब सब लोग सो गए उस वक्त ये गई और काकी को उठाया, है ना। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठ गई। वो लेटी थी, रो रही थी। तो जैसे ही लाडली गई तो वो उठकर बैठ गई बूढ़ी काकी। तो पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। तो फटाफट गई काकी के पास और उसको काकी को दिखाया कि मैंने पूड़ी लाई हूँ रात को, जब सब लोग सो गए थे। रात को 11 बज गए थे। तो और रूपा तो आंगन में ही सो रही थी। तो लाडली की आंखों में नींद, लाडली तो सो नहीं रही थी। तो लाडली काकी के पास जाती है। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में उसे सोने न देती थी और उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि सब लोग सो गए हैं, अम्मा सो गई है, तो पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। अब यहाँ पे लाडली क्या करती है, अपनी पोटरी, जो पिटारी थी, गुड़िया का सामान रखते हैं ना, उसमें उसने पूड़ी रखा था, तो वो लेके चली गई काकी के पास, बूढ़ी काकी के पास। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी और दोनों हाथों से लाडली को टटोला। ऐसे प्यार से नहीं, क्या हाथ टच करते, ऐसे उसके गाल पे टच किया उसने और उसे गोद में बैठा लिया। छोटी थी, उसको गोद में बैठाया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है? तो उस लाडली ने पूड़ी दी। तो इन्होंने, काकी पूछती है बूढ़ी काकी कि क्या तुम्हारी माँ ने दिया है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। फटाफट उसने खाया, क्योंकि बहुत भूखी थी। कब सुबह से नहीं खाया था, पहले भी 3-4 दिन से नहीं खाया था। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। काकी बोलती है कि जाकर अम्मा से और मांग लाओ पूड़ी, क्योंकि बहुत दिन से भूखी थी तो उसे और खाना था। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वो खा गई। बार बार होठ चाटती थी, खटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पुड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु यहाँ पे टूट चुका था। सेतु मीन्स कि आपकी जो पुल रहती है वो, मतलब उसको आप कोई सबर नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था मिल जाए। फिर तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो गया और मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मंदाद बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, उसको अब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन शुद्धातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। मतलब पत्ते जो मेहमान खाए थे ना, उसको ले रही, क्योंकि उसको खाना किसी ने नहीं दिया था। अब उसने थोड़ा चखा तो उसको लग रहा था मैं और खाऊं, तो वो जहाँ मेहमानों ने खाया था ना, वही जूठन वो खा रही थी। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए था। वो जानती थी कि मुझे जूठन नहीं खाना चाहिए मेहमानों का, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो खाई। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बुढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थीं, कि पूरा खाना ही उनका केंद्र था, उसको वो खाना था और वो कंट्रोल नहीं कर पाई बुढ़ी काकी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। रूपा जाग गई नींद से। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, तो वह चौंकी और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, देखने लगी कि लाडली कहाँ गई है ना, उसकी बेटी कहाँ गई। उसे वहाँ न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुढ़ी काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़ा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। अचानक से ये सीन देख के रूपा एकदम से सन्न हो गई।
कि जूठी थाली पत्तल खा रही है, जिसका घर वो औरत खा रही है। तो ऐसा देखकर परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। रूपा को दुख हुआ कि उसकी वजह से क्या हो रहा है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, और इस अधर्म पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया और मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उससे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाज़ा खोला, मतलब जहाँ पे खाना था ना, किचन का दरवाज़ा खोला उसने और दीपक जलाया, और एक थाली में सारा खाना लेकर वो बुढ़ी काकी की ओर आई। रूपा के कंठावरुद्ध स्वर से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। काकी से वो जाके माफ़ी मांगती है और कहती है कि भगवान से कह दो कि मुझे माफ़ कर दे, और वो खाना देती है। भोले भोले बच्चों की भांति जो मीठियाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी, और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। मतलब कि एक भूखी औरत किस तरीके से फिर वो खा रही थी, फिर उसको खिलाती है वो, तो मतलब इस तरीके से उस रूपा कैसी थी वो सामने चीज़ें आई। तो एक्चुअली में वो दुष्ट नहीं थी, लेकिन इस तरीके से थी कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कब दुष्ट बन गई, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ। तो ये थी स्टोरी, देखा ना प्रेमचंद की स्टोरी। तो इस तरीके की प्रेमचंद की स्टोरी थी। आई होप कि आपको समझ में आई रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।